बर्थडे विश नहीं किया था, तो 2 लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बिठाया है। एक तो अरविंद इतना अच्छा गरबा खेलते हैं मुझे मालूम नहीं था, सही में। पर जब भी फास्ट म्यूजिक बढ़ता है तभी अरविंद एकदम फॉर्म में आ जाता है, बरोबर है। गोरख तो लीकेज के पीछे छुप गया था, तो मैदान में आया ही नहीं, मैदान में आने के पहले ही हार मान लिया उसने। और वो शायद वो गोरख रहता था तो कौन सा तुम्हारा झिंगाट पे डांस कर रहा था, समझ में आता था कि झिंगाट पे कैसा नाचता है। गरबा तो अच्छा खेलता है गोरख, झिंगाट कैसा करता है वो मालूम पड़ता था। ठीक है। सबसे पहले कंपनी में मैं एंट्री मारा ना, तो मेरा सबसे फेवरेट पहले अरविंद था, मालूम है ना। सब जगह पे अरविंद होता था, क्योंकि वो एक ही बंदा था जो आरएफसी में पागल के जैसा पागल होके काम कर रहा था। वहाँ पीछे का गाड़ा था, वहाँ पूरा दिन मरता रहता था, खुद सब कुछ खोलता था। मीन्स यहाँ अभी जो आरएफसी के लिए स्पेशल आदमी था ना, वहाँ उसके पास में ऐसा आदमी था जो सिर्फ खड़ा रहता था, सुनील की जैसा काम नहीं करता था, बराबर ना। सब काम इससे करवाता था, वो सिर्फ लिस्ट देता था। फिर भी उसने आरएफसी का पीछे का पूरा गोडाउन शिफ्ट यहाँ करवाया। उतना सिंसियरली अरविंद ने काम किया है। और उसका प्लस पॉइंट है कि अरविंद को गुस्सा होते हुए मैंने आज तक कभी देखा नहीं, सही में। इतना प्रेशर में काम करने के बाद भी इतना सब कुछ हाथ काला करके सामान उठा के। और सबसे बड़ी बात है कि भाविन के बाद में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है तो अरविंद को है, हकीकत से। सबसे ज्यादा कौन से पार्टी का क्या है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लगता है, क्या डिलीट हो गया, क्या हम लोग ने निकाल दिया, वो जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो सबसे ज्यादा भाविन के बाद में अरविंद को है। लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ है, दैट इज हिज प्लस साइड। कभी कभी चुगली कर देता है वो, लेकिन ठीक है, वो तो कुछ तो बाय प्रोडक्ट होना ही चाहिए। मालूम है सबसे पहली बार चुगली क्या हुआ था तेरा? फिर मैंने जाना था, बरोबर याद है कि महेश को मैंने पहली बार जाना था उसको। लेकिन अच्छी बात वो है कि उसने बहुत पॉजिटिवली वो लिया। बहुत कम लोग रहते हैं कि जो गुस्सा या कुछ बोलते हैं उसको पॉजिटिवली लेके अपने आप में सुधार करते हैं। तो अरविंद इज वन ऑफ देम के जो अपने आप में सुधार कर रहा है। और सही में अरविंद और बहुत कुछ आगे कर सकता है। प्रोबेबल भाविन यू यूटिलाइज हिम प्रॉपरली। हम लोग ने उसको सिर्फ आरएफसी का बना के रख दिया है, सच्ची में। मुझे बहुत बार होता है आरएफसी आता है ना, हम लोग के सबके मुंह से आरएफसी है जैसा अरविंद नाम आता है। लेकिन शायद हम उसकी एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए जो नहीं कर रहे। तो तेरे को सोचना है कि अरविंद को कैसे यूटिलाइज कर सकता है और कैसे उसको उसकी एबिलिटी को और उसकी जो एक्सपीरियंस है यहाँ की सीपीएल की, उसके ऊपर हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ काम कर सकते, उसके बारे में तेरे को कुछ सोचना है, बरोबर है। तो अरविंद कंपनी की तरफ से एक दिन लेट तो लेट, हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरा बर्थडे था, दोनों ए है, अभय और अरविंद। अभय की जर्नी बोलो तो मेरी नजरिए से मैं इतना टच में था ही नहीं अभय, क्योंकि नाइट का सुपरवाइजर था। नाइट के सुपरवाइजर तो कभी टच में रहते ही नहीं थे। मेरे को उसके लिए 8 बजे आना पड़ता था, तभी मैं देखता था। तो वो और पाल की जोड़ी कभी कभी मुझे बाइक पे सामने मिल जाते थे, कभी कभी सब पैकिंग करके जाते रहे मिलते थे। तो ऐसे पहले स्टार्टिंग में मिलते थे। फिर मैं सुबह जल्दी आना चालू हुआ तो मैंने देखा नाइट शिफ्ट मैंने जब भी बंद की तभी वो जो है टेंशन में आ गया था कि नाइट शिफ्ट बंद कर दी, अभी मेरा क्या होगा। क्योंकि उसने स्पेसिफिक मांग के नाइट शिफ्ट ली थी, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना था, बराबर ना। तो मुझे क्रिकेट खेलना नहीं मिलेगा, बहुत सारा डिस्कशन हुआ उसका मेरे साथ में। मैंने नथिंग डूइंग, तेरे क्रिकेट खेलने की वजह से नाइट शिफ्ट पूरी चालू नहीं रख सकता हूँ मैं। लेकिन फिर उसको 1-2 बार झाड़ा भी है मैंने जबरदस्त। 2 सुपरवाइजर होके मोल्डिंग में क्या उखाड़ रहे हो तुम लोग।
क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है। देखो हर एक जगह पे वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में उसने और संकेत ने मिलके मोल्डिंग का जो पूरा चेंज किया डिपार्टमेंट वाइज, दैट इज अ ग्रेट। दिवाली के टाइम पे उसने और संकेत ने मिलके जबरदस्त क्लीनलीनेस की ड्राइव मोल्डिंग में नहीं सिर्फ पूरी कंपनी में उन्होंने सेल्फलेसली चलाई और उसके ऊपर काम किया। बहुत सारी चीज वहाँ सिस्टमेटिक बनाई उसने मोल्डिंग में, क्योंकि महाराज तो मशीन का मेंटेनेंस में, डाई चेंज में, वो सब में रहते हैं। तो अभय ने वो सब बहुत सारी चीजें मोल्डिंग मशीन में की है। उसको मैंने आई थिंक डेटा एंट्री का भी बोला था, लेकिन शायद उतना नहीं कर पा रहा है, बरोबर, या करना चाहता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने ओपन ऑफर दिया था तेरे को कि संकेत जो कर रहा है वो एंट्री तुझे करनी चाहिए, क्योंकि तुझे प्रोडक्ट भी मालूम है, सीखना चाहिए। और यंग है, कंप्यूटर भी आता है शायद थोड़ा बहुत तेरे को, तो दीपेश कर सकता है तो तू भी कर सकता है, लेकिन तू उसमें अब तक तेरा इनिशिएटिव मुझे दिखता नहीं है, वो दिखना चाहिए। देखो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हर एक को एक वन स्टेप अहेड का काम दे के मैं प्रूव करूँ कि हाँ भाई ये बंदा ये कर सकता है, बरोबर है। तो हर एक को मैं मौका दे रहा हूँ, और वो मौका देने के बाद में, वो प्रूव होने के बाद में फिर मेरा काम है कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन वो मौका मेरे देने के बाद भी आप लोग फिर कुल बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डे शिफ्ट में आज भी 3 मशीन 4 मशीन चल रही है। महाराज इज कैपेबल, पाल है, सब कुछ है, तो तेरे को थोड़ा हटके तो करना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट अभी तो चालू नहीं ही होगी, लिख के रखना। और नाइट शिफ्ट रहेगा तो भी मैं तुझे और नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर बना के रखूंगा, वो जरूरी नहीं है। तो तेरे को हटके कुछ करना ही पड़ेगा। तेरे में एबिलिटी है, तेरा लर्निंग पावर भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तेरे को मैंने जो जो बोला है वो तू करके लेगा। और ऑलरेडी वन स्टेप अहेड लिया हुआ है अनएक्सपेक्टेडली, तो तुझे भी मालूम है। तो तेरे को वो अभी वो प्रूव करना है, बरोबर है। बहुत लोगों को मैंने प्रूव करने के बाद में वो लेवल पे लिया है, तेरे को प्रूव करने के पहले मैंने वो लेवल पे ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। तो तेरे को भी वो मैंने जो किया हुआ है वो तेरे को प्रूव करना है कि हाँ व्हाट आई डिड इज द राइट, बरोबर है। तो तेरे को है, अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है तेरा, जो बोलता है वो सही से सुनता है, वो हिसाब से अपना खुद का इनपुट डालता है। देखो ब्लाइंड फॉलोअर्स बहुत रहते हैं, जो मैं बोलूं उतना कर दिया, वो बहुत होते हैं, लेकिन अपना खुद का भी इनपुट डाल के कुछ करना बहुत अच्छी बात है। तो अभय अपना खुद का भी इनपुट डाल के बहुत कुछ कर सकता है और करता भी है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा है, क्योंकि तेरे पास में बहुत सारे ऐसे विदाउट टेंशन वाले फ्री टाइम है कि जहां तू खुद कुछ नया सोच के कर सकता है। तेरे को इतना प्रोडक्शन का कुछ टेंशन नहीं है, 3 मशीन 4 मशीन चल रहे, बाबा जी अकेले डे शिफ्ट में 8-8 मशीन चला सकते, बरोबर है ना। तो इतना कुछ प्रोडक्शन का तेरे ऊपर कुछ बर्डन हो ऐसा तो मैं नहीं मान रहा हूँ। तो शायद और कुछ मैं तेरे को 3-4 टारगेट दूंगा, जैसे सबके सामने नहीं बोला, लेकिन मैं 3-4 टारगेट दूंगा। वो टारगेट पे तेरे को काम करना है, तो 2-3 महीने में तो वो टारगेट पे कैसे काम कर सकता है और कितने अपने आप को प्रूव करता है, वो हिसाब से फिर आगे फ्यूचर डिसाइड होगा। तो लेकिन एक बात तो पक्का है, नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर नहीं बनाऊंगा मैं, वो बात तो पक्का है। तो तू वो ख्याली पुलाव रख के छोड़ दे, मैं तेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में उड़ा दूंगा, शिफ्ट करूंगा, लेकिन मैं नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर नहीं बनाऊंगा, बरोबर है। तब क्योंकि वो तेरे दिमाग में वो रहेगा ना, तो तू यहाँ कुछ नया करने की सोचेगा ही नहीं। तो तेरे को यहाँ कुछ नया करने की सोचने के लिए तेरे को नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर नहीं बनना चलेगा। शायद 2 महीने के बाद में नाइट शिफ्ट भी चालू हो जाएगी ना, OEM चालू हुआ तो 2 शिफ्ट चालू करना ही पड़ेगा अपने को, लेकिन तभी वो नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर ले रहे, वो बात पक्का है। तो अभी से मन में ठान के ले कि तेरे को दूसरा क्या हटके करना है जो तेरे को आगे लेके जाए, बराबर। दीपेश जो एंट्री कर सकता है तो तू भी कर सकता है। दीपेश ब्रास स्टोर में होके मोल्डिंग का एंट्री क्यों करे, तेरे को ही करना चाहिए, और वो सही में तू कर सकता है। सिंपल चीज है, तेरे को मोल्डिंग का सबका कोड भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, बराबर। तो अच्छा है कि कुछ सीख ले नया, और वो बहुत सारी एबिलिटीज है, तो उसका वहाँ का बॉन्डिंग बहुत सबके साथ में बहुत अच्छा है, और सबके साथ में मिलजुल के रहता है वो। मेरे साथ में भी, मेरा भी स्पेशल नाम दिया है उसने मुझे, गुड। तो वो हम दोनों को ही मालूम है।
तो अच्छी बात है। सही में देखने को जाएगा तो ये टीम बिल्डिंग तुम लोग जितना अच्छे से करके रहोगे उतना एक दूसरे को आगे लेके जा सकते हो। संकेत ने इसको सिखाया और किसको सिखाया, मुझे तुम दोनों को तो सिखाया ही ना एंट्री करना। तो दैट इज गुड प्लस साइड ऑफ संकेत कि उसने दूसरे दो बंदे लोग को सिखाया। वो जो कर रहा था, देखो उसने संकेत ने सोचा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ दूसरा कर रहा है तो मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा। उसने वो सोचा कि मैं 1 स्टेप अहेड जाऊंगा। और आप लोग को भी, आप जो कर रहे आपकी जगह पे कोई और कर सकता है तो आप उसके ऊपर के लेवल पे जा सकते हो। तो इसको आपको आपके नीचे का आदमी तैयार करना वो आपकी जवाबदारी है और आपको तैयार करना ही चाहिए जो आपको आगे बढ़ना है। तो आप वो तैयार नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट किधर है? अपना रिप्लेसमेंट नहीं रहेगा तो आप 1 स्टेप अहेड जा ही नहीं पाओगे। आप वही करते रहोगे जिंदगी भर के लिए। तो आपको नेक्स्ट आपका रिप्लेसमेंट तैयार करना पड़ेगा तो आप आगे जाओगे। और तेरे लिए बहुत बड़ा फील्ड है ओपन, तेरे को उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? तेरे को भी किसी को अरविंद के बारे में तो बोलना रहेगा, मुझे मालूम है। अरविंद के बारे में स्पेसिफिक क्यूसी वाले आई एक्सपेक्ट क्यूसी वाले कुछ बोलेंगे। किसी को भी अरविंद के बारे में कुछ बोलना रहेगा यही मौका है, बोल सकते हैं। बोलो। अबे साले ऐसे तो बहुत बोलता है। हाँ? फ्यूचर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो और दूसरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है इनका? बेसिकली काम कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? काम बॉब इसके पास तो जाने वाला है। काम वर्क डिले मतलब काम डिले वगैरह वो सब उस पे नहीं है। ये मेक्स हिज जॉब परफेक्टली कि उसको पता है ये रिजेक्शंस है, चलान वलान किसके नाम का होना चाहिए, पार्टी किधर का है, वो पार्टी के नाम के साथ एड्रेस भी लिख के दे रहा है। भाई ये वैसे वाला ना, ये नवी मुंबई है ना, स्टोर वाले पूछने नहीं चाहिए किधर का ये पार्टी है, लिख के दे देता हूँ। लोग टेम्पो प्लान कर लेंगे, मींस वो वहां तक सोच रहा है। वेरी गुड। वो आगे किसी को ट्रेन भी कर रहा है साथों साथ। किसको? ये चीज के लिए मुकेश को जो लास्ट संडे आया था तो मुकेश को भी ये सब चीज पे ट्रेन कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये संडे मुकेश माइट भी नहीं रहेगा क्योंकि उसके डैड सीरियस है, तो ही वोंट बी अवेलेबल राइट नाउ। तो ये संडे और कोई सीखेगा उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट है क्या नहीं, एक क्लियर है। मैं नहीं हूँ तो आप लोग उससे ही पूछते हो क्या भाई ये प्लेट कौन सा है, किसका है, वही आंसर दे पा रहा है। वैसे तुम लोग भी सब प्रोडक्ट सीख जाओगे तो समझ जाओगे। लाइन पे बैठ रहा था, लाइन पे बैठ के एमसीबी चेक कर रहा था, जो लाइन पे पहले अरशद आप लोग सब लोग थे, तो लाइन पे से सबसे पहले अगर कोई बंदा आया है ये लेवल पे तो ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन दिस। रुपेश क्यूसी वाला था, रुपेश क्यूसी वाला ने छोड़ दिया था, उसके बाद क्यूसी में कोई नहीं था, तो वो क्वालिटी के बाद प्रोडक्शन में भी कोई नहीं, सो मैं भी अकेला पड़ गया, तभी उसको एंट्री हुआ। ही स्टार्टेड वर्किंग दैट क्योंकि उसने काम किया था, ग्राउंड लेवल से काम किया था, एमसीबी टाइट करके टेस्टिंग, मोटर शटर टेस्टिंग सब पता है उसको। भले वो बुक नहीं पढ़ा है एज पर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, पर एक्चुअल में क्या टेस्ट करना है वो उससे पता है, स्विच का वगैरह सब ए टू जेड। तो फिर वो लेवल से वो आगे बढ़ा है, तो वो केस पे वो है ही भाई, इस तरह मैं बोला सेकंड भाग है। नहीं सही में ब्लाइंडली काम नहीं किया है उसने, जो काम किया है उसका नॉलेज उसने अपने आप लिया हुआ है। इसके लिए आरएसटी में कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले उसको पूछते हैं हम लोग कौन से पार्टी का है क्या है, यानी ब्लाइंडली उसने बस आंख बंद करके असेंबली नहीं किया, टेस्टिंग नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो दैट इज अ प्लस साइड ऑफ इट्स अ ग्रेट थिंग। और आप लोगों से तेरे को थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। इफ यू वांट टू बी अ भाविन you should be strong enough। आवाज होना चाहिए, नहीं चलेगा हंसेगा तो नहीं चलेगा। फिर वापिस 15 दिन के बाद चलेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 15 दिन के बाद तो बोले चलेगा।
नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए। और आप लोग ने एक चीज नोटिस नहीं किया रहेगा, वो चीज में भावेश के साथ। ये चीज याद नहीं है, जो बोलता है नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। भावेश सर के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता है, मस्ती वाला मजाक। नहीं, अरविंद करता आज है। आज समोसा खाना, आज बड़ा बहुत सर नाश्ता बाकी है आपका, कोई नहीं बोल सकता सिवाय उसके। अरविंद मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ अभी तक। अरविंद बोलता है। अरविंद बोल देता है सर आपका होने का नाश्ता बाकी है, वो बोल सकता है। ये सबसे पहले पीछे हम लोग ने बहुत मरवाया है, और मैं आधा दिन उधर रहता था, पक जाता था मैं, तभी वो बालाजी था, वो तो ऐसे ही गलती से बहुत दिमाग खराब। हाँ, बालाजी तो ऐसे ही खड़ा हो जाता था। शूटिंग हो रहा है। उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। सही में यकीन आधा पागल हो गया उसमें, लेकिन ये एक ही बंदा था, आज भी टिका हुआ है। ये आधा पागल होने की कगार पे है, तो एक ही बंदा है जो आज भी आरएफसी में टिका हुआ है। आरएफसी में या तो प्रोडक्शन की साइड देख लो या क्यूसी की साइड देख लो, लेकिन आरएफसी है, वो पागल करने वाला चीज है, क्योंकि एक पीस दो पीस इतनी सारी नंबर ऑफ वेराइटीज में सबका ध्यान देना, वापस थोड़ा भी गलती हो गया तो उधर से मोरे चिल्लम चिल्ली चालू कर देना, उसको हाईलाइट कर देना। अभी तो मैं स्ट्रांग हो गया करके हाईलाइट करना बंद हो गया, फोन आके मामला निपट जाता है, लेकिन पहले तो छोटी छोटी चीज ऊपर तक जाती थी। अभी तो उतनी हिम्मत नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन वो ऐसे पीरियड में भी कूल एंड काम रह के चुपचाप अपना काम करते रहना। मैंने बहुत बार देखा है, उसका कपड़ा पूरा का पूरा एकदम गंदा हो गया रहता है, मींस फिर भी काम करना है तो करना है, दैट इज अ गुड एटीट्यूड। और वो ऐसे ही बंदे आगे जा सकते हैं, सही में देखने को जाएगा तो हंसता रहता है, स्माइलिंग फेस रहता है कभी भी, गुड। दूसरा, तुम लोग कलीग्स बोलो जरूरी है। अरे तू तेरा खुद का एक्सपीरियंस सीपीएल के लिए बोल, शर्मा हाउ यू गया फील सर। एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीपीएल, तू क्या चाहता है सीपीएल से? हाँ सही में हमें भी तो मालूम पड़े ना, मैनेजमेंट की तौर पे मुझे भी तो मालूम पड़े कि आप लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है। अब तक जो निग्लिजेंसी हुई प्रोडक्शन में, मैं 1 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो निग्लिजेंसी अभी आगे ना बढ़े, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस मेरे भी रहेंगे, तो मैं भी उसके ऊपर वर्कआउट करूँ कि नहीं यहाँ मुझे ध्यान देना जरूरी है। सही में अभय, इफ यू वांट टू, तेरे को जो बोलना है कुछ बोल सकते हो। अभय के बारे में किसको कुछ बोलना है तो महाराज सबसे, यू आर द बेस्ट वन, आप सबसे ज्यादा उससे काम करते हो, हैंड ओवर करते हो, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट, बोलो। मैं पहले ना मशीन चलाता था, हम्म, बाद में हमारा समीकरण ऐसा खराब हुआ कि कुछ लोगों को अपनी टीम को तोड़ दिया, सब काम छोड़ के जाने लगे, और जो बचे थे वर्कर उनको भी लेके जाने लगे। तो फिर मैंने अभय वो अपने ही एक्स कंपनी वाले लेके गए। हाँ अपनी कंपनी के, हम्म, तो बाद में अभय को उसके लिए तैयार हो गया, बढ़िया काम सिखाने के लिए। नहीं अच्छा है, जितना उम्मीद थी उम्मीद से बेटर तैयार हुआ। नहीं, और बहुत कुछ आगे कर सकता है। अभी एज ऑन टुडे ना तू तेरी 50% एफिशिएंसी यूज कर रहा है, एबिलिटी, सॉरी आई कांट से एफिशिएंसी, एबिलिटी यूज कर रहा है। तेरे में जो एबिलिटी है ना उसका 50% ही सीपीएल यूज कर रहा है, तेरा 100% यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी से हम लोग, यानी जो आवड़त है, एबिलिटी है, उसका 50% ही यूज कर पा रहे हैं, या हम लोग कुछ नहीं दे पा रहे ऐसा काम उसको कि उसकी एबिलिटी अच्छे से यूज हो जाए। उसमें से एक अभय तू है कि तेरा 50% एबिलिटी यूज हो रहा है, तेरे को कहाँ कैसे अच्छी तरह से यूज करना मेरे दिमाग में चल रहा है, कभी का चल रहा है। उसमें से मैंने एक बोला कि संकेत विल बी फ्री नाउ, तुम दोनों मिलके संकेत को फ्री कर देना चाहिए। अभी तुम मोल्डिंग का कर रहे हो, धीरे धीरे प्रेस सोप का मिलके करो, क्योंकि प्रेस सोप का तुझे ज्यादा नॉलेज है कि कौन सा पार्ट कहाँ लग रहा है, तो आप दोनों मिलके प्रेस सोप और मोल्डिंग संभाल लोगे, मैं संकेत को फ्री कर दूंगा वहां से, समझ रहे हो? फिर संकेत को मैं और कई जगह पे यूज करूंगा। तो ये थॉट प्रोसेस मेरा कंटिन्यूस चलता ही रहता है कि किसको कहाँ अपग्रेड करूँ, फिर वो बंदे को मैं कहाँ आगे लेके जाऊँ। तो वो आप लॉन्ग टर्म में सोच के रखो कि आप दोनों को मिलके प्रेसो का भी एंट्री, अभी जो ये लोग कर रहे हैं, क्यों वो लोग कर, आप ही करो। बोर्डिंग का कर सकते तो प्रेसो का क्यों नहीं कर सकते? प्रेसो का नहीं करता है तू, अच्छा चलो तो समझ लो। और संकेत को मैं फ्री कर रहा हूँ, बाद में संकेत जो प्लान बना रहा है मोल्डिंग प्लान, सिर्फ मोल्डिंग प्लानिंग के लिए संकेत का क्या जरूरत है मुझे?
हम लोग मिलके भी बना सकते हैं। मैं तावड़े के साथ में बैठ के, बरोबर है, संकेत के साथ में बैठ के हम लोग ने टेबल तो बना दिया, अब मेरे को फिगर से डालना है, तो संकेत टोटली संकेत को फ्री कर दूंगा मैं भाविन के लिए। भाविन को ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे पार्ट टाइम इंजीनियर मिला है फुल टाइम इंजीनियर। अभी भी उन्होंने को डिसाइड नहीं किया था कि इंजीनियर सुन पाऊंगा, सर के इंजीनियर दिया है तो परचेज का काम नहीं कर पा रहा है। खाली क्या माइला इंजीनियर दिया है। नहीं वो तो उसकी लाइन वाला ही है, और कभी बंद हो गया उसकी क्या बंद है, बहुत कंट्रोल। बड़ लोगों को पता था एक्सीडेंट्स हुए थे लड़के लोग का, वो हुआ एक। सेकंड थिंग एक अपना रात को ही वो लड़के के पैर पे डाई गिर गया था ना, वो आप गजेंद्र गजेंद्र यादव पे। आई थिंक तभी तो नाइट में था ना कि नहीं था तभी वो टाइम पे, तभी तो डे में था। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, नाइट में भी कभी हुआ है, पावर फेलियर ये सब चीज हो जाता है। तो जनरेटर इधर जितने लोग बैठे हैं किसको पता है जनरेटर चालू करने कैसे आता है? कितने लोग को पता है जनरेटर चालू करना आता है ना? माना आपको भी। तो बेसिकली जनरेटर कैसे चालू करना है, कल इमरजेंसी में आए हम लोग उधर है, जनरेटर चालू करना, फायर एक्सटिंग्विश तो आता ही है ऑलमोस्ट सबको। जनरेटर में सीखा जनरेटर भी सीखना चाहिए, कल के चालू करने का आया टाइम सिनेरियो। महेश भाई आपको सबसे पहले आना चाहिए, आपके बाजू में है वो, बराबर ना? तो ये सब चीज उसको क्या लेना है, उसको तो फोन करते हैं जनरेटर चालू करो, कर देता है। उसके बाद हर एक जन को आता रहेगा, संतोष वगैरह सबको, इंजेक्शन मोल्डिंग में लगभग सबको आता है। तो वो तो सीख सकता है, अपन भी सीख सकता है। और हर एक चीज सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से का बात करेंगे तो अभी सीखता ही है। अरे यार ये ना इतने नहीं चल रहा है, सही नहीं आ रहा है, फ्लो आ रहा है, ये मैं ट्राई करता हूँ ना सर, वो लेवल पे उसको जाने में टाइम लग रहा है, बट वो लेवल पे तो आ रहा है। इतना फ्लो फिंगर ये सब नहीं चल सकता, तो वो कंट्रोल करता है। जनरेटर में क्या होता है तो आप लोग सबके ऊपर जाने 150 के ऊपर उसका लोड जाना नहीं चाहिए। 150 तक का उसकी कैपेसिटी है, 180-90 अगर गया ना तो दम करके वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए जब भी वो चलता है मशीन्स का तो मैं चलाता उसका है। वोल्टेज के हिसाब से मशीन बंद करता हूँ। जैसे यूरिया मोल्डिंग बंद है तो मैं एक मशीन वो बढ़ा के चला लेता हूँ। इधर का भी काफी लोड कम रहता है तो उसका वोल्टेज चेक करके पहले मैं 6 मशीन चलाता था उसके ऊपर। अभी लोड ज़्यादा बढ़ गया, पहले उधर नहीं था पावर, उधर भी नहीं था, तो अपना 6 मशीन आराम से चल जाता था। अभी 3 मशीन ज़्यादा से ज़्यादा सर्वो मशीन चलाने की कोशिश करते हैं। अपना 1 नंबर 6 नंबर 5 नंबर बहुत ज़्यादा पावर खाती है, 2 नंबर 3 नंबर 7 8 9 बहुत कम पावर खाएगी। अगर ज़्यादा गर्म हो गया लोड की वजह से भी होता है, अगर लोड उतना नहीं है तो अगर उसका रेडिएटर क्लीन नहीं है तो 2-3 पंखा हम लोग लगा देते थे इधर, तो उसका मशीन थोड़ा गर्मी में ठंडा होता था। 1-8 घंटे में दिक्कत नहीं होती, जब वो 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा चलता है तो वो प्रॉब्लम होना चालू होता है। नाश्ते का नाम लेके तो मिठाई का